कुछ लोग खुद में इतने ओवर स्मार्ट होते हैं कि दूसरों की बातें उन्हें फालतू लगती है और अंत में उन्हें बहुत पछताना पड़ता है। चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जो वो आप लोगों में एक अलग ही एनर्जी भर देगी। एक बार बाजों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार बाजों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ बाजों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। बाज वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश बाज युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच में एक बूढ़ा बाज भी था। वह जब युवा बाजों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा बाजों पर क्या असर पड़ेगा। क्या यह वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े बाज ने सभी बाजों की एक सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वो सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा बाजों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा बाज सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े बाज ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े बाज की बात नहीं मानी। बूढ़ा बाज अकेला ही वहाँ से चला गया। एक दिन बूढ़े बाज ने टापू पर गए बाजों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नजारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ बाजों की लाशें पड़ी थी। कई बाज लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े बाज ने एक घायल बाज से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? घायल बाज ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक जहाज आया। उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं। हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए कि हम तो किसी पर भी हमला नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते। तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। तो दोस्तों, हमें वीडियो में बताई गई बाज की कहानी से ये सीख मिलती है कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश न हुए। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।